अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 4 12 चैप्टर ग्रेड 9th। स्टेटमेंट कुछ यूँ है। स्टेटमेंट हमने लिख ली, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। और मैंने पॉइंट भी हाईलाइट कर दिए कि किन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। कोई पॉइंट है जो एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और वो क्या है, उस एंगल के जो आर्म्स हैं वो उससे इक्विडिस्टेंस है, ये हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर के लिए हम एंगल की बात कर रहे हैं तो हम एंगल बनाएंगे। ये उसके लिए हम ये कोई दो लाइंस ले लेंगे जो यहाँ से शुरू होती हैं और ये हमने एक एंगल बना लिया, वो पॉइंट है। और इस लाइन का नाम आप ए रख दें और ये आपका बी है। ये आपने एंगल बना लिया, ए एंगल ए ओ बी। एंगल बनाने के बाद कहता है कि एक पॉइंट है, इस एंगल को आप अब राइट बाइसेक्ट करें, दो हिस्सों में इसको डिवाइड करें। तो ये आप अपने एंगल को डिवाइड कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। इस लाइन का आप नाम एम रख दें। कहता है इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है जिसका नाम आप पी रख दें। ये जो पॉइंट पी है, कहता है ये पॉइंट पी इन आर्म्स से इक्विडिस्टेंट होगा, इक्वल फासले पे हो। ये पी जो पॉइंट है ये आर्म्स ओ ए और ओ बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन का भी अमल करेंगे जब हमारा कंस्ट्रक्शन का पॉइंट आएगा। तो पहले इसके लिए हम गिवन स्टेटमेंट लिखते हैं कि आपका पॉइंट एक ओ एम पे है और ये किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे। फिगर के अकॉर्डिंग आपने गिवन स्टेटमेंट लिखनी कि हमारे पास एक एंगल है ए ओ बी और उस एंगल को जो है वो बाइसेक्ट किया। तो उस पे एक पॉइंट पी है और वो पॉइंट पी ओ एम पे है और हमने एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू फिगर हमने गिवन स्टेटमेंट लिख ली कि हमारे पास एंगल ए ओ बी है और इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन ओ एम है और उस पे हमने एक पॉइंट पी लिया है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है टू प्रूव। टू प्रूव में आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू टेबल के बाइसेक्ट का ये पी पॉइंट इस आर्म से और इस आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है। मतलब यहाँ पे आप कोई पॉइंट लेंगे और यहाँ पे भी आप कोई पॉइंट लेंगे। आप फॉर एग्जांपल वो पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम आप आर रख दें और इसका नाम आप क्यू रख लें। तो आप पी को ये क्यू से मिलाएं और पी को आर से मिलाएं। क्यू इक्वल डिस्टेंस पे है, ये हमने प्रूफ करना है। पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है जी पी आर के, ये हमने प्रूफ करना है। पी आर और पी क्यू हमने इक्वल प्रूफ करना। ये कब होगा, जब पी ओ ए और पी ओ बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो इसको आप इस तरह लिखेंगे, पी इज इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, आप पी जो है वो पी आर पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और पी क्यू पे भी। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में काम किया हुआ था, ये यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है। तो इसको आप इस तरह लिखेंगे, ड्रा पी आर, ये परपेंडिकुलर का साइन ये है, ये ओ ए के होगा, यानी कि पी आर ओ ए के परपेंडिकुलर है। और
पी क्यू ओ बी के परपेंडिकुलर है, पी क्यू ये परपेंडिकुलर का साइन है और ये ओ बी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये 90 का एंगल बना रहा है। सो लेट्स सी 4 पॉइंट हमारा प्रूफ फाइनल। इसमें आप कुछ स्टेटमेंट देते हैं और उसकी कुछ रीज़न देते हैं, रीज़न से आप उसको प्रूफ करते हैं। तो ये हमारे पास है अकॉर्डिंग टू फिगर ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। एक ट्राइंगल्स आपकी पी ओ आर है और दूसरी ट्राइंगल्स आपकी पी ओ क्यू है। इन ट्राइंगल्स में आपने क्या करना है, पी ओ आर और पी ओ क्यू में क्या है जी, ये स्टेटमेंट इस तरह लिखेंगे। इन ये ट्राइंगल का साइन है और ये पी ओ आर ये दोनों, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है जी, ये ट्राइंगल का साइन पी क्यू आर। इन दो ट्राइंगल्स में अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स पी ओ आर और पी ओ क्यू में ये जो ओ पी पॉइंट है ये आपका दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन है। तो आप पहली स्टेटमेंट देंगे कि ओ पी आपका कंग्रेंट है, मींस इक्वल है, ओ पी के इक्वल है। और इसकी आप रीज़न देंगे, इसकी आप रीज़न ये देंगे कि ये क्या है जी, कॉमन। उसके बाद अब जब आपने कंस्ट्रक्शन की तो आपने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो पी क्यू ओ ये जो एंगल है और ये किसके इक्वल होगा, पी आर ओ के इक्वल होगा। तो ये आपने काम किस में किया था, कंस्ट्रक्शन में। तो ये आप एंगल्स लिखेंगे, एंगल हमारा एंगल ये एंगल का साइन है, पी क्यू ओ ये वाला एंगल, पी क्यू ओ ये कंग्रेंट है जी, एंगल पी आर ओ, पी आर ओ। तो इसकी आप रीज़न क्या देंगे, ये आपने काम कंस्ट्रक्शन में किया था। नेक्स्ट आपने ये साइड प्रूव कर ली, दो ट्राइंगल्स इक्वल है और एक एंगल्स प्रूव कर दिया। अब आप ये एंगल प्रूव करेंगे, ये एंगल हमारा पहला ए ओ बी था तो इसको बाइसेक्ट किया किसने, ओ एम ने। तो आप इनके ये अलग एंगल बन गए, ओ पी ओ क्यू और ओ पी ओ आर ये भी इक्वल है। तो ये काम आपने किस में किया था, ये बाइसेक्ट कह रहा है कि एंगल आपने किया, तो ये आपने गिवन में काम किया था। तो इसको आप इस तरह लिखेंगे, एंगल पी ओ क्यू ये कंकरेंट है एंगल पी ओ आर के और ये काम आपने किस में किया है, गिवन स्टेटमेंट पे दिया है। तो इसकी आप रीज़न देंगे गिवन। जब आपने फिगर में दो ट्राइंगल्स की एक साइड और दो एंगल्स कंग्रेंट प्रूव कर लिए हैं, तो ऐसी ट्राइंगल्स जिनकी दो एंगल और एक साइड इक्वल हों तो वो ट्राइंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होती हैं, इक्वल होती हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को इस तरह लिखेंगे, ट्राइंगल पी ओ क्यू ये कंग्रेंट होगी ट्राइंगल पी ओ आर के। जब दो ट्राइंगल्स इक्वल होंगी तो कैसे हुई हैं, इसकी रीज़न आप देंगे कि साइड्स एंगल कंग्रेंट होते हैं, साइड एंगल इसकी रीज़न आपने दी कि ऐसी ट्राइंगल्स कंग्रेंट होती हैं जिनकी एक साइड इक्वल हो और दो एंगल्स इक्वल हों तो वो दो ट्राइंगल्स कंग्रेंट आपस में होती हैं। जब दो ट्राइंगल्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं, कंग्रेंट हैं, तो आपका ये वाला जो पॉइंट है पी क्यू और पी आर ये भी इक्वल डिस्टेंस पे, तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। और आप इसको इस तरह लिखेंगे, हेंस क्या है जी, पी क्यू ये कंग्रेंट होगा पी आर के, ये पी क्यू कंग्रेंट पी आर, यही चीज़ हमने, ये वाला पॉइंट इन आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी कि पी क्यू इक्वल है जी पी आर के। और इसकी आप रीज़न देंगे कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स।
तो यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइएंगल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।